एम्प्लॉय को, अपने टीम की मेंबर्स को भी ध्यान में रखना था और काम भी करवाना था। उन्होंने आईसीसी के 3 चैंपियनशिप जीते महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में। तो आप इनको कह सकते हो बेस्ट लीडरशिप है। तो वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? टीम वाला 9 पोजीशन। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर बार। 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरे कॉलीग्स, जितने दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो कोड 55 में तो आता ही आता है, मैनेजमेंट में भी आता है, कॉमर्स में भी आता है और लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ से रिलेट करके बात करते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये था मेरा, क्योंकि काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर सिर्फ आप ज़्यादातर वीडियोस लेबर लॉ से रिलेटेड बनाते हैं, आप इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप एचआर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिगार्डिंग में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार हम एक बहुत अच्छा कंटेम्प्रेरी टॉपिक लेके बनाते हैं, जिसमें कि आपको होल एंड सोल एक ऐसा स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको नेट के अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और अगर आप नॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां भी आपको ये बेनिफिट कैसे होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग देखना और आपको समझ में आएगा कि मैं एक लाइफ से रिलेट करने वाली बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है लीडरशिप। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि टॉपिक पे लिखा हुआ है लीडरशिप। आपको पता है लीडर कौन होता है? जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। हु विल बी लीडर? ऐसा पर्सन जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उससे काम निकलवा सके, और काम कैसा निकलवा सके? एक डेफिनेट टाइम पीरियड में निकलवा सके। ऐसा नहीं अब मैंने किसी को बोला कि मेरा काम कर दो, वो मुझे लीडर मानता है, लेकिन वो काम 10 साल बाद करके दे रहा है, तो क्या फायदा उस काम को करने का। तो लीडरशिप का मतलब यही होता है कि एक इन्फ्लुएंस करना, एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब छोटे होते हैं, हम सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? अपने मदर से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने फादर से, अपने बड़े ब्रदर से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको देखते हैं, उनको देख के सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए हमारे बचपन में हमारा लीडर कौन होता है? हमारे फादर होते हैं, हमारी मदर होते हैं। और हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जो लीडरशिप की जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है कि आपको सही दिशा में लेके जाना। एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो आपको पॉजिटिव वे में, आपकी कमियों को भी ध्यान में रखते हुए, उसको सुधारते हुए एक पॉजिटिव वे में, एक डायरेक्शन में लेके जाना, उसी को हम कहते हैं लीडर। और यही प्रोसेस जब लगातार कंटिन्यू चलता है तो उसी को हम कहते हैं लीडरशिप। सिर्फ मतलब कि चलता फिरता जहाज जो आप समझते हैं ना, वैसे ही समझ लीजिए। सिर्फ मतलब चल रहा है, डायनेमिक मोशन में, तो उसको हम कह सकते हैं लीडरशिप। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब लीडरशिप में एक थ्योरी आता है, जिस थ्योरी का नाम है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को आप लोग। इस थ्योरी को देने वाले बंदे का नाम था, वो था ब्लैक एंड माउटोन। ब्लैक एंड माउटोन ने इस थ्योरी को दिया था 1978 में। मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें इन्होंने कहा, देखिए इस बात को समझने से पहले एक बात और समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। या तो वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा, आपसे खूब काम करवाएगा, या तो वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में बात करेगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गया, अगर आपसे सुबह शाम आपको पीछे पड़ के आपसे काम करवा रहा है, स्ट्रिक्ट सुपरवाइजिंग नेचर कर रहा है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप थक जाएंगे उससे और रिजाइन देना शुरू कर देंगे। और उस केस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको कहते हैं अब्सेंटिज्म। लोग छुट्टियां करने लगेंगे, लोग भागने लगेंगे, दूसरे कंपनी में जाने लगेंगे, और कुछ दिन बाद वो कॉलेज बंद हो जाएगा। तभी हम कहते हैं ना कि टॉक्सिक लीडर आ जाने के कारण बहुत सारी कंट्रीज बर्बाद हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाते हैं। तो वो भी गलत है, बहुत ज्यादा काम नहीं करवा सकता, स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। तो तभी मैंने यहां मेंशन किया हुआ है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अभी हम बात करेंगे इस बात पर। या फिर दूसरा लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है कि वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है। मतलब एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन में पीने का पानी का व्यवस्था करना, टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, मेल फीमेल के लिए अलग वॉशरूम होना चाहिए, या वेलफेयर के बारे में बात करना, उनके लिए मेडिकल किट होना चाहिए। आप काम करवा रहे हो उनसे, लेकिन आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड होकर काम कर रहे हो। ऐसे केसेस में भी बहुत काम बिगड़ जाता है। पूछिए कैसे? क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर के सर पे चढ़ जाता है। वो ये कहेगा कि ये सामने वाला मेरा बॉस जो है ना, वो इतना मेरे को मानता है, तो बॉस को बहुत कैजुअली लेना शुरू कर देगा, वो डरेगा ही नहीं उससे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर अगर अपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, वो भी नुकसान कर देगा। और अगर बहुत लीनियंट हो जाते हैं, लीनियंट मतलब कि
लीनियंट मतलब कि ऐसा एक लीडरशिप क्वालिटी जिसमें आप बहुत आसानी से आप सबकी बात सुन रहे हैं, वैल्यू आपके लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो वर्कर होंगे या जो एम्प्लॉय होगा वो बहुत कैजुअल हो जाएगा आपके साथ। तो दोनों ही नहीं करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट हुआ, आगे हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट कब हुआ, कैसे हुआ। फिलहाल हम इस बात को समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, एक समराइज और प्रिसाइज वीडियो आपके पास ये मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ब्लैक एंड माउंटेन ने एक ग्राफ बनाया, ग्राफिटिकल तरीके से समझते हैं हम इस बात को। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम देखते हैं कि पीपल ओरिएंटेड क्या हो सकता है। तो देखिए यहां समझिए, जीरो से अगर ग्राफ अगर स्टार्ट होता है, कोई आप लोगों ने बचपन में 9, 10th में 6, 7 में ग्राफ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स ऐसे होते हैं। तो हम यहां से लेके चल रहे हैं 0 से 9 तक, और इधर भी लेके चल रहे हैं 0 से 9 तक। तो 0 को सबसे हम लो मान सकते हैं, 0 है तो सबसे लो हो गया, और 9 मतलब सबसे हाईएस्ट होता है, किसी भी डिजिट में 9 तक ही हाईएस्ट जाता है। तो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं, अगर कंपनी का जो लीडर है अगर वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होके जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन काम सिर्फ करवा रहा है और 0 से लेकर 9 तक काम करवाते चला गया, खूब काम करवा रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बंदा टास्क ओरिएंटेड है, सिर्फ काम करवाने पे फोकस कर रहा है। लेकिन अगर वही लीडर पीपल ओरिएंटेड होके जा रहा है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं वो बंदा कंट्री क्लब है। कंट्री क्लब आपने सुना भी होगा, एक कंपनी भी है कंट्री क्लब, जो हॉस्पिटलिटी सुविधा देती है, मतलब कि आपको सारी सुख सुविधाएं देगी, मतलब आपको हर तरीके का फैसिलिटी वहां अवेलेबल कराएगा, मतलब एकदम लीनियंट टाइप का बंदा, आपकी हर बात को सुनेगा, मानेगा, उसको हम कहते हैं कंट्री क्लब की तरफ जाना। तो ना तो ज्यादा हमें टास्क करवाना है, ना ही बहुत ज्यादा हमें उसको हॉस्पिटलिटी सुविधा देना है। अभी मान लो कि कोई वर्कर आया काम करने, आप बोलो कोई बात नहीं 5 घंटा बाद काम शुरू करो, तो आप किसका नुकसान होगा? कंपनी का नुकसान होगा। वो आपकी बात को बहुत धीरे धीरे समझेगा और समझ ही नहीं पाएगा, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन तो डूबेगा ही डूबेगा, और साथ साथ वो वर्कर की जॉब भी जाएगी। चलिए अब इस बीच का मसला उठाते हैं। कोई ऐसा भी लीडर हो सकता है जो नया नया लीडर बना हुआ है और वो अभी बिल्कुल जीरो पोजीशन पे है, ना तो वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, ना ही वो टास्क ओरिएंटेड है, ना तो वो एम्प्लॉय पे ध्यान दे रहा है, उनके वेलफेयर पे ध्यान दे रहा है, और ना ही वर्क करवा रहा है, टास्क करवा रहा है। तो मतलब वो जीरो पोजीशन पे, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड। अभी उसको जरूरत है अपने आप में सुधार लाने की, लीडरशिप क्वालिटी आ तो रही है उसके अंदर, लेकिन अभी इम्प्रोवाइज की जरूरत है, अभी इसमें बदलाव चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। जो टॉपिक हमारा बात करता है वो कहता है 5-5। एक मिनट सर, बात करते हैं जो टॉपिक हमारा है बीच का, सेंटर, मिडिल। अब आप ये पूछेंगे सर आपने कह दिया कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर को नहीं होना चाहिए और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी लीडर को नहीं होना चाहिए, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? बीच के रास्ते को कहते हैं 5-5। ये मिडिल वाला, जो मिडिल वाला होता है ना, मिडिल वाले को कहते हैं बीच को 5-5। आप देख सकते हैं कि काफी गर्मी है, और इस गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर डालें, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए गया था। उस इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था और उन लोगों ने मैंने ये रिप्लाई भी किया और उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे जॉब से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो बता रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ये जो समझा रहा हूं मैं आपको, क्या ये बातें समझ में आपको आ रही हैं? आप प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कुछ दिन पहले कि इसी टॉपिक पे लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है और कोड 55 में किया हुआ है और यही सब्जेक्ट मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एक अलग, पता नहीं अलग उनका सोच, अलग थिंकिंग है, लाइक एक ऐसा बंदा आए कि जो अलग लेवल का हो। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। आप जो देख रहे हैं वीडियो को समझने की कोशिश करना। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, तो ना ही ज्यादा आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगे, ना ही आप ज्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकते हो, और अगर बीच बीच में अगर आप रहोगे तो हम ये कह सकते हैं कि आप मिडिल में हो, आप न्यूट्रल हो, तो आपको फिर एक अच्छा लीडरशिप, जिसको कहते हैं ना कैरिस्मेटिक लीडरशिप, वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। आप जैसे बाकी लोग लीडरशिप क्वालिटी कर रहे हैं, भाई आपके पास है। तो अब आप पूछेंगे सर तब तरीका क्या है? तरीका ये है कि जितना आप प्रोडक्शन ओरिएंटेड बनोगे उतना ही आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी बनोगे, और जब ये दोनों 9 पोजीशन पे पहुंच जाएगा, 9 तो वो हो जाता है टीम। क्या होता है? टीम। आपने सुना होगा कि जब टीम बन गया तो वो काम 100% सक्सेस हो गया।
तो 0 इधर देखिए, इधर से 9, ये 9 नीचे, ये 9 ऊपर, 9 नीचे 9 ऊपर, ये 9 और ये 9, ये दोनों 9 मिलके क्या बना दिया, टीम बना दिया, जिसको हम कहते हैं सुपर लीडरशिप। क्या बोलते हैं, सुपर लीडरशिप, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि एकदम बेहतरीन लीडरशिप का क्वालिटी उनके पास होना चाहिए। इसी को हम और एक नाम जानते हैं आइडियल लीडरशिप। एक ऐसा बंदा, आप खोजेंगे सर ऐसा कौन, हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं मोदी जी को कहते हैं कि एक आइडियल लीडरशिप है, मतलब ये ऐसा बंदा है, मोदी जी को कहते हैं ना कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा हम इंदिरा गांधी के बारे में भी कहते थे ये बात की वो बहुत अच्छी लीडर है, उनके अंदर क्वालिटी है, वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी होती थी और वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी होती थी इंदिरा गांधी, और सेम वही कंडीशन अभी भी है। तो ऐसे जितने भी लीडरशिप क्वालिटी जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी हो और वर्क ओरिएंटेड भी हो, उस लीडरशिप को हम कह सकते हैं कि वो टीम बना के काम करता है, वो आइडियल लीडरशिप स्टाइल है, वो सुपर लीडरशिप स्टाइल है, और वैसा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी देखिए, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी के जो बेटे थे मुकेश अंबानी, उनका आप देख सकते हो, उनका लीडरशिप स्टाइल आप देख सकते हो कहां से कहां आगे बढ़ रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग का नाम ले सकते हैं, फेसबुक का, बहुत सारे ऐसे इस समय करंट टाइम में है। और आप अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, अ वेरी गुड लीडरशिप एग्जांपल ऑफ लीडर दिस क्वालिटी। उनके पास था कि उनको अपने एम्प्लॉय, अपने टीम के मेंबर्स को भी ध्यान में रखना था और काम भी करवाना था। उन्होंने आईसीसी के 3 चैंपियनशिप जीते महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में। तो आप इनको कह सकते हो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। तो वो कौन सा रूल फॉलो करते थे, टीम वाला, 9 पोजीशन। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर बार, 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप, जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर आप ओबी नहीं पढ़ाते, आप बताओ कि क्या ये ओबी समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर किसी को कुछ डाउट है, क्लासेस अगर आप करोगे ना, ये जो यूजीसी नेट की जब क्लासेस में आप आओगे ना, तो और डिटेल में हम बात करेंगे। ये शायद थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, लेकिन और अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि मैं पूरा टाइम होगा, नोट्स वगैरह भी मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा। और होप सो की क्लासेस आपको पसंद आ रही है। और दिल्ली एनसीआर के जितने कॉलेजेस हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, हम जैसे टीचर को ऐसे कॉलेज से बाहर ना निकालें। हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और जो जैसा आप करते हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।